चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका हम चैप्टर हल करने वाले हैं चौथा यानी द्विघात समीकरण। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हमने कर चुके हैं और आज इस वीडियो में चैप्टर 4 का क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर हमारा एक कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें आपको द्विघात समीकरण पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कौन है या नहीं है उसको आपको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका आपको हम तो इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको द्विघात समीकरण पता करने के लिए सबको बारी बारी से हल करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हल करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है। ठीक है, यहाँ भी 2 पावर है और ये बट्टा में है। तो ठीक है, तो बट्टा में होता है जो तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए तो इनको चलिए हम ऑप्शन बी को चुन के इसको हल करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर हम बी को देखते हैं। जैसे कि दिया है x + 3 इसका पावर दिया है 2 बराबर 4 x + का 4। ठीक है, अब यहाँ पर हल करेंगे कैसे, तो देखिए इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि पावर इसका 2 है, इसलिए हम इसको 2 बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बराबर में लिखेंगे 4x + का 4। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर x कोमा ले लेंगे और इसको लिख लेंगे x + 3, फिर यहाँ पर +3 कोमा ले लेंगे, फिर लिखेंगे x + का 3 इसको गुना करिएगा इससे तो आएगा 4x, फिर इससे गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इनसे इनमें गुना करेंगे तो x² होगा, प्लस x से 3 में गुना करेंगे तो 3x होगा, प्लस फिर 3 से x में गुना करेंगे तो 3x प्लस का 3 से 3 में गुना करेंगे 3 3 9 बराबर का 4x + का 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे x² प्लस का 3 गो x और 3 गो x टोटल 6x हो जाएगा प्लस का 9। अब इसको बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में 4x होगा, प्लस में है। ठीक है, तो ये भी माइनस में 16 होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, लिखेंगे x² प्लस का, अब देखिए यहाँ पर 6 गो x है, यहाँ पर 4 गो x है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 2x। ठीक है, यहाँ प्लस का 16 है, सॉरी 9 है, यहाँ पर माइनस का 16 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 16 में से 9 गया यानी कि इसको घटाएंगे तो यहाँ पाएगा कितना, 16 में से 9 घटिएगा तो यहाँ पर 7 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला अंक पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, तो जिसका 2 पावर होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पर 2 पावर है, x के पावर में कितने हैं 2, तो आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो ऑप्शन यही होगा। ठीक है, इनको भी हल कर सकते हैं इसी तरह, अगर आएगा तो इस तरह पावर 2 आ जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर पावर 2 नहीं आएगा तो द्विघात नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पावर कितना है 3, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी गुना कीजिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरे का देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं और इसको मिटा दिए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसमें भी इसी तरह पता करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सवाल नंबर आपका 2 का ऑप्शन, इसका भी हम बी को चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर हम बी चेक करते हैं दूसरे का, जैसे 2x² - का 3x बराबर x + का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2x² - का 3x। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो रूट में होता है, देखिए यहाँ पर जो रूट में होता है x या चाहे बट्टा में होता है तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि चर होता है, जैसे चर हो गया। ठीक है, तो चर किसको बोलते हैं 1 2 3 4 और चर किसको बोलते हैं XYZ को। ठीक है, तो यहाँ पर बाटा में होता है x यानी कि अचर संख्या, चाहे रूट के अंदर होता है वो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा या बट्टा में होगा तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखे हैं माइनस का 3x बराबर का, इसको 2 बार लिखेंगे, x प्लस का 1 और फिर लिखेंगे x प्लस का 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस का 3x, इसको x कोमा लीजिएगा तो ये सबको लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर +1 कोमा लीजिएगा तो यहाँ पर x प्लस का 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे 2x² माइनस का 3x। अब इनसे इनमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² और प्लस का वो x से 1 में गुना करेंगे तो 1x हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर इसको 1x गुना करेंगे प्लस का 1, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे 2x² माइनस का 3x x², यहाँ पर देखिए एगो x एगो, तो यहाँ पर प्लस का 2x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2x² माइनस का 3x प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, फिर माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 गो x² है, यहाँ पर एगो x² है ना, तो यहाँ पर इसको 2 गो है तो काट सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर एगो x है, तो प्लस में माइनस में घटाएंगे तो एगो x² बचेगा। माइनस का 3 गो x है और माइनस का 2 गो x है, तो माइनस का कितना होगा 5x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 1, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या करें, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का समीकरण, ठीक है। कितना दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर 0 का विवेचक निकालना है, ठीक है। तो विवेचक बराबर सूत्र इसका होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए a बराबर लिखेंगे x का गुना में 2 है तो 2 लिखेंगे, b बराबर x का गुना में -7 है तो -7 लिखेंगे, c बराबर यानी कि 6 है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे d बराबर b का मान क्या है -7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुने a का मान 2 गुने c के मान 6 बराबर 0। अब d बराबर इसको लिखेंगे 2 बार तो 7 7 49 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 छक 48 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। d बराबर अब इसको घटा लीजिए, 9 में से 8 गया 1 यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, यानी कि d के मान यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो d का मान जब 1, तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ दिया है 1, देखिए तो प्लस का 1 है, तो 3 का ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक है ए। चलिए चौथा नंबर सवाल को हल करते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर हमारा सवाल दिया है, यहाँ कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, चौथा नंबर सवाल का लिखेंगे समीकरण दिया है k x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर x का गुना में क्या है k, b बराबर माइनस का 6, c बराबर प्लस का 1 है, सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। फिर लिखेंगे d बराबर b का मान क्या है माइनस का 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 4 गुने a का मान k गुने c का मान 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे d बराबर यहाँ पर 6 छक 36 हो जाएगा, 4 k बराबर का 0, ठीक है। d बराबर यहाँ पर इसको प्लट देते हैं तो लिखेंगे 4 k माइनस में है, इसको प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। d बराबर यहाँ पर लिखेंगे k बराबर यानी कि माइनस का 36 बटा माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 9 36, यानी कि d बराबर यानी कि k का मान कितना आ गया यानी कि 9, ठीक है। क्या आ जाएगा
डी का मान कितना आ जाएगा 9 आएगा। ठीक है, सॉरी डी के का मान। तो यहाँ चौथा का ऑप्शन देखिए तो कहाँ पर 9 दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चौथा का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर अगर यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो 5 का सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले इसका समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। तो हमको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर माइनस का 5, c बराबर 2। अब इसका सूत्र जो होता है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर इस सवाल को ऐसे हल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए इसका सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि फर्स्ट और लास्ट में गुना करना है। ठीक है, यानी कि 3 गुने 2 तो 3 दूनी 6, इसका गुणाखंड तोड़ेंगे तो 2 3 6 होगा। 3 एकम 3, 2 गुने 3 गुने 1, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको माइनस का 3 और माइनस का 2, तो जोड़ेंगे तो माइनस का क्या होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर अब माइनस का 3x अब माइनस का 2x अब प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जोड़ा लग गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3x है तो 3 कोमा ले लेंगे, 2 x है तो एगो x निकाल लेते हैं, तो एगो x बचेगा। फिर माइनस 3 से 3 कट जाएगा, x से x कटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब माइनस यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 कोमा ले लेंगे तो x बचेगा। अब माइनस प्लस माइनस 1 से 1 कटेगा तो 1 मरतबे आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x अब माइनस का 2। ठीक है, ये बाहर वाले को नोट करते हैं, एक बार अंदर वाले को लिख लेंगे। ठीक है, अंदर वाले बराबर सेम टू सेम आना चाहिए। ठीक है, बराबर का 0। फिर इसको लिखेंगे 3x माइनस के 2। ठीक है, बराबर का 0, x माइनस 1 बराबर 0। फिर इसको लिखेंगे 3x बराबर, ये माइनस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, इसलिए x बराबर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक है, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, और तब इसको हल करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया है क्या अल्फ़ा, तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फ़ा का मान है 2/3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा का मान है 1 स्क्वायर। तो ये 2 दूनी 4 और 3 3 9 और प्लस 1। ठीक है, बटा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, 9 1 का एलसीएम करेंगे तो 9 होगा। 9 एकम 9, 4 प्लस 1 का टेबल 9 तक जाएंगे तो 9 मरतबे कटेगा, 9 एकम 9। ठीक है, तो 9 4 क्या होता है 13 बटा में 9, यानी कि 13/9 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, 13/9। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 13/9, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम छठा नंबर सवाल को हम देखते हैं। छठा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, छठा नंबर सवाल कर रहा है द्विघात समीकरण इतना का मूल 2 हो तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करते हैं समीकरण को। ठीक है, समीकरण हमारा दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल कितना दिया है 2। ठीक है, कितना दिया है 2, तो हमें निकालना है किसका मान, p का मान। ठीक है, तो 2 दिया है तो p बराबर व्हाट, p का मान निकालना है। ठीक है, तो p का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर मूल कितना दिया है 2। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए तो यहाँ पर 2 है, x का मान लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 7, x का मान 2 माइनस का p बराबर 0, 2 इंटू इसको 2 बार लिख सकते हैं, पावर 2 है, माइनस 7 गुने 2 माइनस के 7, p बराबर 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस के 7 दूनी 14 माइनस के p बराबर 0, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। इसमें से क्या करेंगे, अब इसको घटाइए, 8 में से 14 गया तो माइनस का 6, ठीक है, और माइनस का p बराबर 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है, p का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर, ठीक है, ये माइनस में तो बराबर के इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि p का मान कितना आ जाएगा 6 होगा, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो डी होगा, ठीक है, यानी कि 6 का जो ऑप्शन होगा ना, सी नंबर आ रहा है ना, सी नंबर इसमें माइनस का 6 होगा, ठीक है। चलिए इसको माइनस का 6 कर लेते हैं, यहाँ पर एक गलत ऑप्शन है, ठीक है, माइनस का 6 यानी कि सी नंबर होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस में है तो इनको लिखेंगे p बराबर, ठीक है, आई माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। चलिए छठा का ऑप्शन सी हो गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 7 नंबर सवाल जो दिया है यहाँ पर, यदि द्विघात समीकरण का मूल इतना हो, समीकरण इतना हो तो एक मूल इतना हो, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, इसका हमें दूसरा मूल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समीकरण को नोट कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण हमारा है 2x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0 का एक मूल्य, ठीक है, एक मूल जो दिया है कितना है, माइनस का 3/2, तो दूसरा मूल बराबर वाट, देखिए एक मूल यहाँ पर दे दिया है तो इसका दूसरा मूल निकालना है, ठीक है। तो दूसरा मूल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस का x माइनस के 6 बराबर 0, फर्स्ट और लास्ट में गुना करना है, तो 2 गुने 6, 6 दूनी 12, 12 का गुना खंड तोड़िए तो 6 होगा, 3 होगा, एक कम होगा, 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, गुना करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर माइनस का x आना चाहिए, तो 2 दूनी 4 होगा, और माइनस का 3, तब माइनस का 4 कर देते हैं, घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2x² माइनस का, ठीक है, 4x माइनस का 3x, ठीक है, और माइनस का 6 बराबर 0, यहाँ पर जोड़ा लग गया। अब इसको लिखेंगे, देखिए 2 x² है तो 2 कोमा लेंगे, एगो x कोमा ले लेंगे तो एगो x बचेगा, माइनस, तो 2 दूनी 4, x कट गया तो 2 बचेगा, और माइनस का 3 कोमा लीजिएगा तो x होएगा, ठीक है, माइनस माइनस यानी कि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस ही लगेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, 3 दूनी 6 बराबर 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, 3 को प्लस कीजिएगा ना तब जाके आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे 4 में से 3 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 आएगा। यहाँ पर अगर माइनस माइनस होता तो 7 हो जाता, माइनस का 7, ठीक है, तो इस प्रकार हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और इसमें से आप क्या करते हैं, इसको बाहर वाला को एक बार नोट कर लेते हैं, 2x माइनस का 3, ठीक है, कोष्ट वाला जो सेम होना चाहिए, x माइनस का 2 बराबर 0, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस के 3 बराबर का 0, और फिर लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, फिर लिखेंगे 2x बराबर, इसको बराबर का इधर लाएंगे तो 3 होगा प्लस का, इसलिए x बराबर 3/2, ठीक है, माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा पद क्या दिया है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ प्लस होना चाहिए चिन्ह,
तब तो होगा ना, ठीक है। तब चलिए इसको यहाँ पर हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में है, ठीक है, अब हो गया है। अब इसको यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तब हमारा सवाल सही होगा, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तब समय सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं 2x, तो बचेगा इसमें सिर्फ x, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए ना, तब हमारा सही होगा, ठीक है। 6, ठीक है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए तब जाके हमारा सही होगा। तो यहाँ पर तो 7 ना हो जाएगा जी, यहाँ तो। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4, x कट गया, ठीक है, x आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 यानी कि यहाँ पर 4 हैं, पहले इधर लाना पड़ेगा 3 को, ठीक है, तब जाके सही होगा ना। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर इसको समीकरण को गलत ही हमने नोट किया, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है, x माइनस का 4, ठीक है, x माइनस के 6 बराबर 0, इस तरह लिखेंगे तब जाके सही होगा। अब यहाँ पर जोड़ा लग गया तो 2 x है, तो यहाँ पर 2x कोमा ले लेंगे तो 1 x बचेगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x हैं। चलिए इसको हम फिर चेंज करके बनाते हैं, ठीक है, गलती यहाँ पर हो जा रहा है लेकिन इसको सुधार करना है, ठीक है। लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के प्लस के 4x माइनस के 6 है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे इसका मान माइनस का 3x, ठीक है, सॉरी प्लस का नहीं, यहाँ पर माइनस लिखेंगे तब ना हमारा मान यहाँ पर आएगा ना। तो चलिए इसको हम माइनस नोट कर लेते हैं, तो माइनस का 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पर जोड़ा लग गया, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2x कोमा लेंगे तो 1x यहाँ पर बचेगा, प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4x से x कट गया, ठीक है। माइनस के यहाँ पर लिखेंगे कितना 3, बचेगा ax, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए तब तो हमारा मान सही होगा। यहाँ पर -3 दिया है ना इसका ऑप्शन। चलिए यहाँ पर रखते हैं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर फिर रखेंगे x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस के 3 बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस, सॉरी यहाँ पर में माइनस होना चाहिए, तब माइनस है तो माइनस होना चाहिए तब जाके यहाँ पर सही होगा ना। यहाँ पर माइनस देते हैं, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, माइनस यहाँ भी माइनस देते हैं, ठीक है, यहाँ भी माइनस होना चाहिए तब तो जाके सही होगा ना, यहाँ प्लस में आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लिख देते हैं, प्लस में ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बराबर 0। इसको लिखेंगे 2x बराबर इधर लाएंगे तो माइनस का 3 होगा, इसलिए x बराबर माइनस के 3/2। तो पहले का मान तो आ गया ना, इसका दूसरा मान हमें चाहिए, ठीक है। तो दूसरा मान इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि x इधर लाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए 7 का ऑप्शन, तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन यानी कि चलिए ये वाला होना चाहिए, ठीक है, माइनस का 2 होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या करें, 8 नंबर, समीकरण इतना है तो मूलों का प्राकृतिक क्या होगा, ठीक है। मूलों का प्राकृतिक निकालना है तो 8 नंबर सवाल को यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मूलों का निकालना है मान, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा a बराबर 2, b बराबर माइनस का 6, c बराबर 3, यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4a, c बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे b का मान है माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4 गुने a का मान 2 गुने c के मान 3 बराबर 0। यहाँ पर होगा 6 छक 36, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे d बराबर,
अब यहाँ 36 में से 24 गया तो 6 में से 4 गया, 4 5 6 2, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, यानी कि डी का मान 12 आ गया, ठीक है। तो जब डी का मान 12 आ गया, ठीक है, तो वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। क्या होगा? वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा, ठीक है, असमान, ठीक है। अगर डी का मान 0 आता तो वास्तविक और समान होता। क्या होता? वास्तविक और समान होता, ठीक है, समान। अगर डी के मान 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, यानी कि 1 से अधिक आ जाए, तो ये वाला मान होगा वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो वास्तविक और समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी का मान 12 है, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान, यानी कि वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। 9वां नंबर सवाल को हम देखते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया समीकरण इतना है तो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण को नोट करते हैं, ठीक है। समीकरण जो दिया है 2z² प्लस का z माइनस के 6 बराबर 0। तो हमको निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2 गुने 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 का गुणाखंड तोड़ेंगे तो 6 होगा, फिर 3 होगा, 1 कम होगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एकम 12, ठीक है। गुना करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर प्लस का जेड आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घटा लीजिएगा तो यहाँ पर 1 आएगा तो एगो जेड बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 2z, ठीक है। कितना है? जेड है, तो यहाँ पर जेड ही लिखेंगे। 2z² माइनस का, ठीक है, सॉरी प्लस का 4z और माइनस का 3z और बराबर, सॉरी माइनस का 6, ठीक है। क्या लिखेंगे? माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ पर जोड़ा लग गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं? 2z² था, 2z एगो निकालेंगे तो एगो z बचेगा, ठीक है, प्लस का। अब 2 दूनी 4z से z कट गया, फिर माइनस का 3 यहाँ पर कोमा लेंगे तो बचेगा z, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। अब 2 3 6, यानी कि 2 आएगा बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे 2z और माइनस का 3, ठीक है। अब फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या, देखिए दोनों यहाँ पर प्लस है तो दोनों में कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिख लेंगे 2z माइनस के 3 बराबर 0, फिर लिखेंगे z प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे 2z बराबर, प्लस माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, इसलिए z बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर z बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको अल्फ़ा मानते हैं, इसको हम बीटा मानते हैं, ठीक है। अब सूत्र होता है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर का मान निकलता है। अल्फा स्क्वायर का मान है 3/2 और प्लस बीटा का मान कितना है? यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर है माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 3 3 9, 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, बटा में कुछ नहीं किया तो 1 दे देंगे, 4 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 कम 4 9 माइनस 4 4, 1 का टेबल 4 तक जाएंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 4 चौका 16 होगा। अब 16 में से 9 के 9 10 11 12 13 14 15 16 5 6 7, यानी कि माइनस के 7/4 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो माइनस के 4/7 का आंसर इसका दिखाई दे रहा है, नहीं गलत हमसे बन गया ना, इसको देखना। देखिए गलती यहाँ पर हमने की है, जैसे स्क्वायर की है माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ गलती हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह हमको क्या होना चाहिए? प्लस का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है, प्लस का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है, तब जाके सही हमारा मान निकलेगा, यानी कि 25/4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यानी 24 है, यहाँ 25/4 यहाँ वाला होगा ना,
माइनस प्लस माइनस यानी कि ये नंबर दिया रहा है ना 25/4, ठीक है, और यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है। क्या होगा 25/4। ऑप्शन इसका देखा जाए 9 का सी दिया है ना, तो यहाँ पर 9 का सी क्या है, यानी कि यहाँ पर गलती दिया है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर गलती दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना 5 होना चाहिए 25/4, ठीक है, ये गलती इसका यहाँ पर मान लिख दिया, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए 10 नंबर सवाल को हम देखते हैं, 10 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 10 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल हो तो दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, ठीक है, लिखेंगे कितना है, समीकरण है 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0 का एक मूल, ठीक है, कितना दिया है, यानी कि माइनस के 1/2, तो हमें निकालना क्या, दूसरा मूल बराबर व्हाट, ठीक है, दूसरा मूल का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0, तो फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, तो 2 गुने 3 3 दूनी 6 होगा, इसका गुणाखंड तोड़ेंगे 3 3 एकम 3, तो 2 गुने 3 गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 5 आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का क्या होगा 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है, यहाँ पर जोड़ा लग गया। यहाँ पर 2 एगो x को मान लेंगे तो x बचेगा, माइनस 2 से 2 कट गया, x कटेगा तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 3 को मान लेंगे x होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तब तो सही होगा ना, यहाँ पर चलिए इसको हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस होगा, 3 एकम 3 होगा बराबर 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे इसको 2x माइनस का 3, ठीक है, बराबर का 0, यहाँ पर लिखेंगे x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 3/2, ठीक है, x का मान क्या आ गया 3/2, यहाँ पर x बराबर माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस का, इसको और एक बार और हेर फेर करके देखते हैं, अगर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसको हम दूसरा नियम से बनाएंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं 2x² माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो यहाँ पर तो नहीं होगा ना, इस प्रकार नहीं होगा ना, इसको चलिए दूसरी का सूत्र से हम बनाते हैं, इसको हटाइए, इसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मूलों का योग, ठीक है, यहाँ पर होता है मूलों का योग बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस के b/a, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं a बराबर, यहाँ पर कितना है 2, b बराबर यहाँ पर माइनस का 5 है, ठीक है, तो माइनस का 5 लिखेंगे, c बराबर यानी माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि मूलों का योग हो गया, ठीक है। यहाँ पर b का मान क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 5 रखेंगे, अब फिर एगो माइनस रखेंगे, अब a का मान 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा, तो यह गया मूलों का योग। अब लिखेंगे मूलों का गुणाफल, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी कि c/a होता है, तो c का मान क्या है यहाँ पर माइनस का 3 है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3, a का मान 2 है, ठीक है, तो ये इतने के इतना ही रह जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना कहती है दूसरा मूल देखना है, ठीक है, तो दूसरा मूल हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का हल करना पड़ेगा।
देखिए तो यहाँ पर सिर्फ करा है मूलों का योग, तो मूलों का योग हमें देखना है, मूलों का गुणाफल को नहीं देखना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक मूल दिया है तो दूसरा मूल यहाँ पर आ गया। अब लिखेंगे माइनस के 1/2 अब प्लस 5/2। ठीक है, क्योंकि ये बीटा का मान है, अल्फा का मान है, बीटा का मान है, तो इसको हम क्या करते हैं बटा का जोड़ कर लेंगे। ठीक है, बीटा बराबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2। ठीक है, ये माइनस में है। ठीक है, इसको घटा में लिख करना पड़ेगा ना, तो इधर लाएंगे तो घटा में माइनस के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बीटा बराबर निकालना, 2 का एलसीएम कितना होता है 2 ही होगा। 2 एकम 2 5 माइनस 2 एकम 2 माइनस का 1। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं 2 रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस माइनस प्लस का 1 होगा ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 5 से कितना हो 6 2 यानी कि 2 3 6, यानी कि बीटा का जो मान आ गया कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी कि 10 का जो ऑप्शन होगा ना बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 का ऑप्शन क्या होगा बी हो गया। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चलिए इसको हम मिटा के हल करते हैं 11 नंबर सवाल को। ठीक है, 11 नंबर सवाल यहाँ पर दिया है, इसको अच्छे से हमें नोट करना पड़ेगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल दिया है, समीकरण बराबर 4x² माइनस के 1 बराबर 0, तो इसको लिखेंगे 4x बराबर, ये माइनस में तो बराबर के डालेंगे तो प्लस में होगा। ठीक है, इसमें x² है तो लिखेंगे x² बराबर 1/4। ठीक है, अब 1/4 हैं तो इनको हम क्या करते हैं, यानी कि इसके मान लिख सकते हैं ना इस प्रकार, और यहाँ पर स्क्वायर इसका हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो रूट का अंदर चला जाएगा तो ऐसे ये नहीं बनने वाला है सवाल, ये गलत बन गया ना, यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, a बराबर 4 लिख सकते हैं, b बराबर माइनस का 1, c बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, d बराबर b के मान क्या है माइनस का 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, माइनस 4 गुने a का मान 4 गुने c का मान 0 बराबर 0, और d बराबर a का स्क्वायर 1 होगा, 4 चौका 16 होगा बराबर 0। ठीक है, इसको हमें क्या करना है d का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर c का मान c रह जाएगा ना, चलिए यहाँ पर c का मान 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर c का मान 0 ही, यानी कि गुने c बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसको मिटाकर 16c। ठीक है, क्या लिखना है 16c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे d बराबर। ठीक है, अब d बराबर है तो इसको लिखेंगे माइनस का 16c। ठीक है, अब 16c हो गया तो इसको हमें c बराबर करना है तो सीधे 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि d का जो मान आएगा ना कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको चेंज करिएगा इसे तो मान आएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर d बराबर लिखेंगे माइनस का 16, ये प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1 बराबर 0, d बराबर लिखेंगे, इसको c बराबर निकालना है तो माइनस का 16 बट्टा माइनस का 1, एक कैंसिल हो जाएगा ना, 1 से भाग करेंगे 16 में तो 16 आएगा ना, तो 16 होगा, यानी कि c का मान निकालिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर c बराबर क्या आएगा 16 होगा, तो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, क्योंकि d का मान 0 आता तब वास्तविक और यानी कि समान होता, लेकिन यहाँ पर d का मान 16 है। ठीक है, तो वास्तविक और असमान होगा। चलिए इसको हम मिटाकर अगला सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 12 नंबर, इसमें दिया है समीकरण इतना का मूल तो प्राकृतिक हो गया ना, तो इसको लिखेंगे समीकरण 4x² प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर 4, ठीक है, c बराबर 1, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, तो d का यानी कि b का मान लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने c का मान a का मान
यानी कि 4 गुने सी का मान 1 बराबर 0, तो डी का मान हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 बराबर 0। अब 16 में से 16 गया 0, तो वास्तविक और समान होगा, यानी क्या होगा, वास्तविक और बराबर, यानी कि ठीक है बी नंबर होगा। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको हल करके। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं और 13 नंबर को हल करते हैं। ठीक है, 13 में दिया है, लिखेंगे पहले समीकरण 7x² माइनस का 12x प्लस का 18 बराबर 0, तो मूलों का योग का गुणाफल का अनुपात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 7, b बराबर माइनस का 12, c बराबर प्लस का 18 है। अब यहाँ दिया है मूलों का योग और मूलों का गुणाफल, तो यहाँ पर होता है मूलों का योग बराबर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। तो b का मान क्या है, माइनस का 12, फिर माइनस का 12 लिखेंगे, a का मान 7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तब यहाँ पर लिखेंगे 12 बटा 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 बटा 7। अब लिखेंगे मूलों का गुणाफल। ठीक है, गुणाफल, तो यहाँ होगा c बटा a, तो c के मान प्लस का 18, a का मान 7। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 12 बटा 7। ठीक है, गुने यहाँ पर लिखेंगे, तो गुना ऊपर चला जाएगा क्या, 7 नीचे आएगा 18, तो ये कट जाएगा 7 7, तो 12 अनुपात 18 कटाना, तो 3 चौका 12, 3 छक 18, फिर 2 दूनी 4 2 तिय 6, यानी कि ये कट गया, तो 2 अनुपात 3 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 अनुपात 3 ऑप्शन डी में। ठीक है, 2 अनुपात 3 क्या है, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, चलिए 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला सवाल हम देखते हैं 14 नंबर को। ठीक है, ये दिया है समीकरण इतना का एक मूल इतना, तो दूसरा मूल निकलना है ना। चलिए तो समीकरण इसका नोट कर लेंगे 14 नंबर सवाल का। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल का नोट करते हैं और इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है समीकरण, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस के 10x प्लस के 3 बराबर 0 का एक मूल यहाँ पर दिया है, तो दूसरा मूल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3। देखिए, तो फर्स्ट और लास्ट में गुना ही कर लेते हैं ताकि स्पष्ट बन जाए। फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 3 इंटू 3 कीजिएगा तो 9 होगा। 9 का एलसीएम क्या होता है, 3 3 3 एकम 3, तो 3 गुने 3, गुना करने पर 9 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए ना। तो 3 गुने 1 बराबर, तो 3 3 9 और प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 10 आ रहा है ना, तो माइनस का 10 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस का 9 और माइनस का 1, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 होगा। ठीक है, जोड़ने पर माइनस का 10 होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। लिखेंगे 3x² और माइनस का 10x। ठीक है, x प्लस का 3। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लस का 3, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, इसको हमें लिखना है इसका मान। यहाँ पर लिखेंगे 3x²। ठीक है, और माइनस का 9x और माइनस का 1x। ठीक है, अब प्लस का 3 बराबर 0, यहाँ पर जोड़ा लग गया। अब यहाँ पर 3x कोमा लेंगे तो एगो x बचेगा, 3 3 9, 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 मरतबे कटेगा, x कटेगा, तो अब माइनस 1 कोमा लेंगे तो एगो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 3 एकम 3 बराबर 0। 3x माइनस का 1, एक बार बाहर वालों को लिखते हैं और अंदर वाले को एक बार लिखेंगे, x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस का 1 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको लिखेंगे 3x बराबर, माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, इसलिए x बराबर 1/3 हो जाएगा।
यहाँ x बराबर माइनस में तो प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 1/3 तो यहाँ पर दिया है, तो दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा मूल कौन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर प्लस का 3, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 15 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 15 में दिया इतना का x के मान होगा कौन। ठीक है, इसमें हमें चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो चुनने के लिए 15 का जो ऑप्शन होगा ना, 15 नंबर सवाल का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 17 में करे समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें सी का मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो 16 नंबर सवाल को यहाँ पर हम नोट करते हैं। ठीक है, समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 बराबर हो तो सी का मान बराबर, सी बराबर वाट कर देते हैं। ठीक है, सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी। सूत्र जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि बी का मान बी ये रहेगा, इसका होल स्क्वायर 4 गुने ए का मान ए गुने सी का मान सी बराबर 0, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। हमें सी का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बराबर, तो इधर लाएंगे तो माइनस का बी स्क्वायर अब बट्टा में 4a। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर 4a, यानी कि ऑप्शन सी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 17 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 17 नंबर सवाल को हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया समीकरण। ठीक है, तो पहले समीकरण को नोट कर लेते हैं, यानी कि 4y स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 1 बराबर 0 के मूल का गुणाफल। ठीक है, तो इसका गुणाफल पूछा है, तो ए बराबर 4, बी बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, सी बराबर 1, यानी कि मूलों का गुणाफल पूछा है ना, यानी कि तो लिखेंगे मूलों का गुणाफल बराबर, यानी कि इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी के मान 1 है, ए का मान 4 है, यानी कि 1/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है 18 नंबर को हम देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 18 नंबर सवाल जो दिया है ना, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका समीकरण हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण दिया है 9x स्क्वायर प्लस का 6k(x) प्लस के 4 बराबर 0, तो मूलों का वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, k का मान निकालना है, तो a बराबर 9, b बराबर 6k, c बराबर 4, d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब लिखेंगे b का मान है 6k का होल स्क्वायर, 4 गुने a का मान 9 गुने c का मान 4 बराबर 0, d बराबर यहाँ होगा 6 छक 36 के, 4 चौका 16, 16 नवा 44 है बराबर 0, d बराबर लिखेंगे 36 के बराबर इधर लाएंगे तो 144 हो जाएगा, इसलिए k बराबर 144/36 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये कितने का टेबल से कटेगा ना, तो 36 चौका, यानी कि k का जो मान आएगा 4 आएगा। ठीक है, यानी कि k का मान क्या आएगा 4, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ हमने छूट गया, स्क्वायर किए तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे k स्क्वायर बराबर 4, k का जब स्क्वायर हटाइएगा तो √4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका k का मान 2 आ जाएगा। अगर 18 का ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला। ठीक है, 2। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर
यानी कि टोटल 18 तक ले कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और इसका बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।